दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत की एक अद्भुत कथा, राजा सुद्युम्न की कहानी, जो एक रहस्यमयी श्राप के कारण स्त्री बन गए थे। ये कथा भक्ति, वरदान और देवी की महिमा से भरी हुई है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें जगदम्बा देवी की महिमा का वर्णन है। ये ग्रंथ सुख, समृद्धि और मोक्ष देने वाला माना जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। एक बार राजा श्रद्धदेव, जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है, संतानहीन थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में उनकी पत्नी श्रद्धा ने पुरोहित से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे एक कन्या प्राप्त हो। पुरोहित ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प कर आहुति डाली, लेकिन विपरीत भावना के कारण उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम इला रखा गया। राजा श्रद्धदेव पुत्री को देखकर दुखी हुए और गुरु वशिष्ठ से शिकायत की, हे गुरुदेव, आपने तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, फिर यह कन्या कैसे जन्मी? तब गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर जाना कि पुरोहित ने गलती से कन्या की कामना कर दी थी। उन्होंने इला को पुत्र बनाने के लिए भगवान की आराधना की। भगवान की कृपा से इला पुरुष बन गई और उसका नाम सुद्युम्न रखा गया। कुछ समय बाद युवा सुद्युम्न एक दिन शिकार के लिए जंगल गए। वहां वे हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी वन में पहुंचे, जहां भगवान शिव और पार्वती विहार कर रहे थे। मुनियों के आ जाने से पार्वती लज्जित हो गईं। इस पर शिवजी ने क्रोधित होकर उस वन को शाप दे दिया, आज से कोई भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, वो स्त्री बन जाएगा। संयोग से सुद्युम्न भी उसी वन में पहुंच गए और तुरंत एक सुंदर स्त्री में बदल गए। उनके साथी और घोड़े भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। राजा सुद्युम्न भगवान शिव के शाप के कारण स्त्री बन गए और इला कहलाए। जंगल में भटकते हुए उनकी मुलाकात चंद्रपुत्र बुध से हुई, जिनसे प्रेम करके उन्होंने पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। जब उन्हें अपने पूर्व जीवन की याद आई तो वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, अब से तुम 1 महीने तक पुरुष रूप में और अगले महीने स्त्री रूप में निवास करोगे। इस पर माता पार्वती ने कृपा करते हुए कहा, यदि तुम नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रद्धापूर्वक सुनोगे तो तुम्हें स्थायी पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। गुरु वशिष्ठ ने सुद्युम्न को कथा सुनाई, जिसके प्रभाव से वे सदा के लिए पुरुष बन गए। इसके बाद उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में देवलोक को प्राप्त हुए।